कैसी लगी मूवी? बहुत ही दिल दहला देने वाला ये इंसिडेंस था गोधरा में जो हुआ। सर बहुत बेहतरीन मूवी है, बहुत ही उम्दा मूवी है। आपके दिल को झकझोर देती है, आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, आपके रोंगटे खड़े कर देती है, आपको रुला देती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, समझ रहे हैं? आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों? मैं कहता हूँ आप ये फिल्म देखकर जाओ, सत्य घटना पर आधारित है। अगर आप नहीं पढ़ सकते थे, आज तक आपको कहीं से खबर नहीं मिली, तो आज ये फिल्म देख लो। मूवी बहुत 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 बेहतरीन थी, बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया गया, दर्शाया गया। युवाओं को खासकर इस प्रकार की मूवी देखनी चाहिए। तो बहुत पावरफुल मूवी है। स्टोरी बिगिंस एट गोधरा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बताने के लिए। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर हिस्ट्री मस्ट बी सीन और लोगों को देखना चाहिए। बहुत अच्छी मूवी, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को देखें। मैं पूरे मार्क्स देती हूँ इस मूवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और तंजर बग्गा जी को। गोधरा कांड क्या था, मूवी देखने के बाद उन्हें असलियत पता चलेगी कि ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। भाई ये मूवी नहीं है, ये सच्चाई है जो हिंदुआगता दिखाई गई है। और मेरे भाई इन ने जो ये एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इन अपना नाम है ना इतिहास में दर्ज कर दिया है सच दिखाने के कारण। नहीं तो मेरे भाई हिंदू धर्म का मजाक बनाना था बॉलीवुड वाला ना, फुर्सत नहीं मिला करती। झूठ मूठ के देख रहे हो कि शाहरुख खान ये कर दे रहा है, सलमान खान ये कर दे रहा है, फलाना ये कर दे रहा है। उन पे 3-3, 4-400 रुपए फूक रहे हो। इससे अच्छा आपके देश की घटना है, सच्ची घटना है। आपके अपने 59 लोग मारे गए थे। एक बार आकर वो सच्चाई देखो, घरों से निकलो और देखो इस फिल्म को। मैम मूवी आपने देखी गोधरा, कैसी लगी? पहले सबसे पहले तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी है मूवी और सबको देखनी चाहिए। जो लोग भी इस भ्रम में जी रहे थे कि गोधरा कांड क्या था, मूवी देखने के बाद उन्हें असलियत पता चलेगी कि ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। कितना अत्याचार हुआ हमारे हिंदू भाइयों बहनों और बच्चों के साथ, कितने बेबस थे, कितनी दरिंदगी की। कुछ लोगों ने कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी, कितनी बड़ी दरिंदगी करी, उनको बेबस लोगों को मार डाला, किस तरीके से जला डाला। जलते हुए कितना पेन और सफरिंग देखी होगी उन्होंने। इससे पता चलता है कि कैसे वामपंथियों ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया था। आज हमें सच्चाई पता चली एक फिल्म के द्वारा, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो पहले से था, लेकिन एक फिल्म जब देखते हैं तो क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है। और कैसे, मेरे को तो सिर्फ इस चीज़ का दुख है कि उन बेचारे बेबस हिंदुओं को जिन्होंने मारा, आज तक उन्हें सज़ा मिली या नहीं मिली, या कब मिलेगी, और या ऐसे कांड होने बंद हो गए क्या? दिल्ली दंगे हुए ना अभी, तो ये होते रहेंगे। हम हिंदू बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, हम चुपचाप हर अत्याचार को सहते रहते हैं। लेकिन अब खुल के बोलिए, जहाँ भी अत्याचार हो रहा है, जो भी सरकार है, अगर सरकार दोषी है तो उन्हें परेशान करिए, उन्हें जवाबदारी देनी पड़ेगी सरकारों को। लेकिन हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद होना चाहिए। आ गए हम सबको यूनाइट होने का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें। मैं पूरे मार्क्स देती हूँ इस मूवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और तंजर बग्गा जी को, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। अभी यही है कि हिंदुओं को जागना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ तो माइनॉरिटी करके कब मेजॉरिटी में चले जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा। और हमें हमारे धर्म सबसे ऊपर है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना ही हिंदू धर्म किसी के खिलाफ है। पर हिंदू धर्म को कोई बदनाम करेगा, हिंदू धर्म को मिटाने की कोई कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ ये भारत ही है जो हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। हमारे लिए तो यही जगह है जहाँ हम खड़े हैं, वही हमारा धर्म है, वही हमारी ज़मीन है, और हिंदू धर्म की हमें रक्षा करनी ही है। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो कल जाके हम आगे हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तो हमें खुद को बचाने के लिए ये धर्म की रक्षा करना ज़रूरी है। मूवी बहुत 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 बेहतरीन थी, बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया गया, दर्शाया गया। जिस प्रकार से जो अच्छी बात ये लगी कि हम सब पारिवारिक लोग हैं, हम कहीं ना कहीं किसी पृष्ठभूमि से निकल कर आए, किसी परिवार से निकल कर आए हैं, और जिस प्रकार से इस मूवी को एक परिवार से जोड़कर इस मुद्दे को हमारे सामने रखा गया, ये सबसे अच्छी बात थी। तो हम उसको रिलेट कर पा रहे थे। मूवी बहुत अच्छी थी। मुझे ऐसा लगता है इस मूवी के आने के बाद जब भी ऐसी मूवीज़ आती हैं तो युवाओं को खासकर इस प्रकार की मूवी देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी थी, जिस प्रकार से उस मुद्दे को उजागर किया गया और किस प्रकार से ये भी बताया गया, उस जब एक सरकार थी, एक अलग मानसिकता वाली जो सरकार थी, उसके दौर में किस प्रकार से इस मुद्दे को दबाया जा रहा था, ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था, और आज एक ऐसी सरकार है जब इस मुद्दे को दोबारा से उठाकर हमारे सामने रखा जा रहा है। तो बहुत पावरफुल मूवी है। और दूसरी है कि ये मिस
हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं, जो हम थोड़ा बहुत पढ़ते थे और सीखते थे। पर इस मूवी के साथ इतना क्लियर हो गया है कि 2002 की राइट्स हैं, उनको कभी नहीं, यू कैन नॉट मेंशन विदाउट ब्रिंगिंग अप गोधरा। मतलब स्टोरी बिगिंस एट गोधरा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बताने के लिए। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर हिस्ट्री मस्ट बी सीन, और लोगों को देखना चाहिए, और हमें इसके बारे में बात करना चाहिए, ये चीज़ों के बारे में। बहुत अच्छी मूवी, मैसेज तो ये दे रही है कि हमें अपने देश को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड टेररिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिशरी शुड हेल्प कंट्रोल दैट। यूथ को ये संदेश है कि थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे एंड चीज़ों में अवेयर रहे। जितना अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा क्या कहते हैं समझ आएगी एंड जानेंगे। देखिए, सच लेके आ रही है। जिस तरीके से विपक्ष हमेशा सिर्फ गोधरा राइट्स की बात ज़रूर करता है, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, वहाँ उसमें बच्चे भी थे, उसमें माताएं बहनें भी थीं, पुरुष भी थे, उन साधु संत भी थे, उनको जिंदा जला दिया गया, उसकी बात नहीं करता है विपक्ष। इस वजह से ये सच बहुत सामने आना ज़रूरी था, वही मूवी ने दिखाया है। भाई ये मूवी नहीं है, ये सच्चाई है जो हिंदुआगता दिखाई गई है। और मेरे भाई इन ने जो ये एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इन अपना नाम है ना इतिहास में दर्ज कर दिया है सच दिखाने के कारण। नहीं तो मेरे भाई हिंदू धर्म का मजाक बनाना था बॉलीवुड वाला ना, फुर्सत नहीं मिला करती। या सच्चाई मेरे ख्याल में कश्मीरी फाइल आने के बाद इतना ये मान ले उनका आत्मबल बढ़ गया, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, एक नए सच्चाई दिखाने की नई हिम्मत भी ये करने लग गए। अगर आज के टाइम भी कांग्रेस सरकार होती ना, तो यह सच्चाई ना आने वाले कई 100 साल तक मेरे भाई हिंदू आते दिखाई नहीं जाती। और ये घटनाएं दोबारा होने लग रही है, जैसे बंगाल के अंदर आज दोबारा ट्रेन रोकी गई है, ऐसी है मॉब लिंचिंग दोबारा हो, या पत्थरबाजी दोबारा हो, या बंगाल के अंदर मेरे भाई। आई बात समझ में? अगर यह चीज अगर नहीं रोकी ना, तो एक टाइम ही सा होगा, रेल में नहीं अपनी गाड़ियां में भी जाते हैं ना, डरोगे आगे जाकर हमारी मौत इंतजार नहीं कर रही है टोपी पहन के। जितने भी ये देश के युवा ना भाई, जो मेरी जैसी उम्र के भाई, कि उस गोधरा कांड में जितने भी मरने वाले थे, किसी की जाति धर्म नहीं, जात धर्म के एक ही धर्म के थे, लेकिन किसी एक जाति के नहीं थे। तो आज की जो परिस्थिति है, समय वो है कि इस जाति के विष ने, इस जहर ने खत्म करके अपने धर्म ने बचा लो, ना तो पहले भी हमने खो दिए और आगे भी खो देंगे भाई। रोना आ रहा है कि जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है, जिस तरह से कश्मीर में अत्याचार किया गया, गोधरा में किया गया, एक मतलब साजिश बना के हिंदुओं को मारा जा रहा है कि इससे भारत से हिंदुओं का खात्मा करके, सनातन को खात्मा करके इसको भी एक इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक खुलेआम चेतावनी देना चाहता हूँ विधर्मियों को कि आप कितना हिंदुओं को मारने काटने की साजिश करेंगे, लेकिन हिंदू उतना ही स्ट्रांग होकर निकलेगा। कैसी लगी मूवी? बहुत ही दिल दहला देने वाला ये इंसिडेंस था गोधरा में जो हुआ। दुख की बात यह है कि 70 सालों तक दूसरी सरकारों के अंडर इस तरीके के इंसिडेंट्स बहुत से होते रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बहुत होते रहे हैं, पर कभी भी ये हाईलाइट नहीं किए गए। कितनी मूवीज इस तरीके की आ चुकी हैं, केरला स्टोरी आई है, कश्मीर के ऊपर आई है। सर बहुत बेहतरीन मूवी है, बहुत ही उम्दा मूवी है, आपके दिल को झकझोर देती है, आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, आपके रोंगटे खड़े कर देती है, आपको रुला देती है। अंत में जब आप देखते हो कि ट्रेन में जब वो लोग जल रहे हैं, तो एक दौर ऐसा आया है फिल्म में कि पूरी फिल्म तो आप देख रहे हो, लेकिन एक दौर ऐसा आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप उस ट्रेन के अंदर हो और आप इतने मजबूर हो कि आप उनको बचा नहीं पा रहे हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, समझ रहे हैं? आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों? फिल्म में देखते देखते मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और मैं बचा नहीं पा रहा हूँ उन लोगों को। वो जो 10 बच्चे जल रहे हैं, उसमें एक महिला अपने एक बच्चे को पंखे पे रख देती है, और आपने शायद फिल्म जब शुरुआत हुई थी तो देखा होगा, पंखे के साथ एक बच्चे की लाश थी। इस निर्दयता से जब मारा जाता है ना किसी को, उसे राक्षस कहते हैं। मैं कहता हूँ आप ये फिल्म देखकर जाओ, सत्य घटना पर आधारित है। अगर आप नहीं पढ़ सकते थे, आज तक आपको कहीं से खबर नहीं मिली, तो आज ये फिल्म देख लो। और उसके बाद अब जब भी कोई गोधरा पे आपसे बात करे ना, तो उससे एक ही सवाल पूछना, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, कि वो कौन सा ऐसा झगड़ा था जिसमें 59 मासूमों को जलाने की जरूरत पड़ी थी बिना किसी षड्यंत्र के। अगर ये षड्यंत्र नहीं था तो क्या था? मुझे इस बात का ये जवाब अगर कोई भी दे दे, वामपंथी दे दे, कोई कांग्रेसी दे दे, कोई लिबरल दे दे, मैं मान जाऊंगा। झूठ मूठ के देख रहे हो कि शाहरुख खान ये कर दे रहा है, सलमान खान ये कर दे रहा है, फलाना ये कर दे रहा है, उन पे 3-3, 400 रुपये फूक रहे हो। इससे अच्छा आपके देश की घटना है, सच्ची घटना है। आपके अपने 59 लोग मारे गए थे। एक बार आकर वो सच्चाई देखो, घरों से निकलो और देखो इस फिल्म को। और जो इतना सक्षम हो कि 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को दिखा सकता है, मैं उससे डिमांड करूंगा कि वो ये
कोशिश करे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सके इस फिल्म को, दिखाने की भी कोशिश करे। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 लोगों को मैं अपने खर्चे से इस फिल्म को दिखाऊं। ये मेरा योगदान होगा और ये मेरी श्रद्धांजलि होगी गोधरा में शहीद हुए उन लोगों को जिन्हें मार दिया गया था बहुत बुरी तरीके से जलाकर। उन पुण्य आत्माओं को मेरी ये श्रद्धांजलि होगी कि मैं ये दिखाऊंगा। मूवी को बड़े ही निष्पक्ष तरीके से दिखाया गया और दोनों ही पहलुओं की जितनी भी चर्चाएं थीं, जितनी भी दलीलें थी, उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया। और हर तरीके से जो वैज्ञानिकता के आधार पर जो उस समय के तथ्य थे, तर्क थे, युक्तियाँ थी, प्रमाण थे, उन सभी का प्रतिबिंब इस मूवी में नज़र आया। और वास्तव में ये जो अनछुआ सच था, ये जो दबा हुआ कहीं सच था किसी कोने में, इसको इस मूवी के माध्यम से इसके निर्माताओं ने उजागर करने का प्रयास किया है। मैं तो भारत के प्रत्येक नौजवान से ये आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपने इस अतीत को जानिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मूवी बहुत अच्छी थी, अच्छा शब्द कहना इस मूवी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये मूवी जो है ये एक दुखद सच है हमारे अतीत का, तो दुखद थी। मूवी वही संदेश दे रही है जो एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसमें हिंदुओं को जलाया गया था। 59 हिंदुओं को जो मार्मिक उनकी हत्या की गई थी। कार सेवक को मारा गया था मुसलमानों द्वारा कॉन्स्पिरेसी करके, वही दिखाया जा रहा है। एक कॉन्स्पिरेसी है, गोधरा एक कॉन्स्पिरेसी, जो कि हमें समझ आ रहा है जो ये हम फिल्म देख पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि तो बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची गई थी वो दिखाया गया, जो कुरैशी है इसमें एडवोकेट। तो मैं अच्छे से इसको देखा मैंने इस फिल्म को। 2002 दंगों में कैसे जो कार सेवक थे जो अयोध्या से आए थे, गोधरा पे जब ट्रेन रुकी उनकी बोगी के जो डब्बे बंद कर दिए गए, गेट बंद करके उसमें तेल छिड़क के जला दिया गया, उस पूरी कॉन्स्पिरेसी को दिखाया गया है। और कैसे हिंदुओं को इस देश में बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। हमें रुलाने के लिए ना बड़ा दर्द चाहिए, लेकिन आज पहली ऐसी एक मूवी देखी कि जिसको देख के ना आंखों से आंसू खुद निकल गए, रुके ही नहीं। मतलब इतनी कट्टरता, इतनी बर्बरता जो हमसे छुपाई गई इतने दिनों तक कि भाई हिंदुओं ने भी दंगा किया, हिंदू मुस्लिम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ मुसलमानों ने ही दंगा किया, मुसलमानों ने ट्रेन फूकी, हमारे कार सेवकों को जलाया, माँओं को, बहनों को, बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ा। मतलब इतनी सच्ची घटना पे कोई मूवी इतने अच्छे तरीके से दिखाई गई है। बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सब देख के, बिल्कुल भरोसा टूट गया है भाईचारे से। जो लोग भाईचारा बना के रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई मेरा भाई ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, ये किसी भरोसे के लायक नहीं होते भाई। पग्गी को क्यों जलाया गया था? डर का माहौल पैदा करने के लिए, डर का माहौल, खौफ का माहौल हिंदुओं में, ताकि वो डर के बैठ जाएं, अपनी आवाज़ ना उठाए। भाई साहब, वही डर का माहौल आज भी तो पैदा किया जा रहा है। कन्हैया लाल जी के केस में क्या हुआ? उनका गला क्यों रेता गया? उन्होंने नुपुर जी के लिए आवाज़ उठाई, गला रेत दिया गया ताकि डर का माहौल पैदा हो जाए, कोई बंदा दोबारा से ची ना करे, आवाज़ ना उठाए। अच्छा, मूवी में बताई कि डर का माहौल पैदा किया गया। पहली बात मूवी में जो दूसरी बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि इनको माइनॉरिटी बताकर बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े वकील, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े संगठन इनकी सुरक्षा के लिए आ जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई नहीं आता। ठीक है। दूसरी चीज़ ये आपने देखा होगा, जैसे बताया गया, वो कहते हैं वो कैसे, जो उनका वकील था, जो मोमडन वकील था, वो एक स्कूटर से बाइक के ऊपर आ गया, स्कूटर से कार के ऊपर आ गया, और हिंदुओं का वकील बेचारा कह रहा है हम तो तब से स्कूटर पे ही हैं। उनको पीछे से हाई लेवल फंडिंग है, बड़े बड़े एनजीओ, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको सपोर्ट कर रही है, हिंदुओं को नहीं कर रही। ये मूवी में सेकंड चीज़ बताई गई है। मूवी में तीसरी चीज़ बताई गई है कि जो हिंदू है उनको कसूरवार बता दिया जाता है, और जो हमला करते हैं उनको उसके बावजूद भी बेकसूर बता दिया जाता है। ये इकोसिस्टम है। मूवी में जो तीसरी चीज़ बताई है, हमारे इकोसिस्टम के बारे में बताई गई है। इकोसिस्टम हमारा ऐसा है कि हमलावर को बेकसूर बताने के लिए पूरा जोर लगाया जाता है। इस मूवी में सारा जोर क्या था? जिन्होंने हमला किया उनको बेकसूर बताने का जोर था। ये इकोसिस्टम है। उनको बेकसूर बताने के लिए उनको सारी फंडिंग आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, गवाह खरीदे जा रहे थे। आपने देखा होगा, चाय वाला गवाह खरीद लिया गया, वो जो लेडी थी, मोमडन लेडी थी, उसको गवाह को खरीद लिया गया। वो फंडिंग कहाँ से आती है? इस पर रोक लगनी चाहिए।